सबसे पहले हम आज आपको लेकर चलेंगे प्रयागराज, क्योंकि जब कलम को थामने वाले हाथ तख्तियों को पकड़कर जमीन पर आते हैं तो बदलाव होता है। प्रयागराज में जिन हाथों में कलम होना था उन हाथों में तख्तियां थी। पिछले 4 दिन से प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आज जाकर उनका प्रदर्शन नतीजे पर पहुंचा है। आयोग को उनकी बात माननी पड़ गई। जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि हाँ, पहले की तरह ही परीक्षा को अब हम एक ही शिफ्ट में कराएंगे, एक ही पाली में कराएंगे। इस भीड़ को आप देख लीजिए, ये भीड़ पिछले 4 दिनों में ना बटा ना हटा, एक जगह डटा रहा और यही कारण है कि आज इस भीड़ को न्याय मिला है। इस भीड़ के सामने आयोग ने इनकी बात को मानी है। छात्र इससे पहले प्रदर्शन कर रहे थे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। 11 नवंबर से छात्रों का महाआंदोलन शुरू हुआ था। छात्र मांग कर रहे थे कि आरओ एआरओ की परीक्षा और यूपीपीएससी की परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे थे ये छात्र। हालांकि छात्र अभी भी वहां पर मौजूद है, डटे हुए हैं। छात्र कह रहे हैं कि जब 4 दिनों तक हमने हंगामा बोला है तो अब नोटिस लेकर ही यहां से जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है कि लोक सेवा आयोग ने छात्रों की बात को मान लिया है। पहले सुनवा देते हैं आपको कि छात्र क्या कह रहे हैं वहां पर। पीसीएस की परीक्षा को पुराने ही तर्ज पे कर दिया गया है और आरओ का स्थगित कर दिया गया है। लेकिन छात्रों का मांग है कि हम उसकी भी नोटिस लेके जाएंगे और वेबसाइट पे नोटिस, जब तक नोटिस जारी नहीं करते तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो एक हुए छात्रों का आज जो है प्रदर्शन नतीजे तक पहुंच गया है। तो छात्रों का प्रदर्शन नतीजे तक पहुंचा है, तो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे छात्र, एक बार देख लीजिए। याद करवा देता हूं आपको, यूपीपीएससी ने छात्रों की बात जो है मान ली है। पीएससी 2024 की परीक्षा अब एक ही दिन में होगी, जो उससे पहले 2 अलग अलग दिन होने वाली थी। अब एक दिन एक ही शिफ्ट में ये दोनों परीक्षा होगी। आरओ एआरओ 2023 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर छात्रों का आंदोलन अब नतीजे तक पहुंच गया है। 4 दिनों तक लाठी डंडे खाए हैं छात्रों ने। सियासत भी खूब हुई है। लेकिन हम आपको सीधे पहले दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। देखिए भारत, जो ये प्रदर्शन हो रहा था, ये प्रयागराज से दिल्ली तक इसकी जो आवाज़ है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी थी और यहाँ भी नेहरू बिहार हो, मुखर्जी नगर हो, हर जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन आज जो यूपी सरकार है ये इसमें दखलंदाजी की और जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश, इसको साफ तौर पे सीएम योगी ने निर्देश दिया। जो इसमें सबसे बड़ी बात है वो है आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है इसको स्थगित कर दिया गया है और इसको लेके छात्र जो है वो कहीं भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मांग तो मांग ली गई, जो मांग तो मांग ली गई थी, 1 डे 1 शिफ्ट की मांग ली गई थी, लेकिन जो आरओ और एआरओ की जो एग्जाम है इसको स्थगित नहीं करना था। इसकी भी 1 डे और 1 शिफ्ट में एग्जाम कराई जानी चाहिए। निश्चित तौर पर छात्रों की जीत हुई है, लेकिन इस बीच सियासत भी खूब हो रही थी। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि दूसरे पार्टियों पर छात्रों को बरगलाया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है आज। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका प्रत्युष। अखिलेश यादव का बयान जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, इसीलिए मैं नहीं गया था क्योंकि सियासत हो सकती थी। सुनवाते हैं बयान आपको। पढ़े लिखे नौजवान आंदोलन पे बैठ गए हों। वैसे तो मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं सबसे पहले उनके आंदोलन में शामिल होता जाकर के, उनके बीच बैठता जाकर के, लेकिन मैं ये बात जानता हूं बहुत सारे लोग छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन को ये भी कहते थे कि राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उस आंदोलन में नहीं गया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करना चाहता हूं कि उनकी मांग जायज है।